गायत्री जयंती, महाप्रयाण दिवस। हिमालय जैसी विराट सत्ता के चरणों में श्रद्धा सुमन। एक अकिंचन और अकेले व्यक्ति ने अपने एकाकी प्रयास से इतना बड़ा संगठन कैसे खड़ा किया? आज इसे एक आश्चर्य माना जाता है और यह प्रश्न प्रायः प्रत्येक नवागंतुक के मन में उठता है, जो स्वाभाविक भी है। इसे यदि उस महापुरुष की सिद्धि कहें तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी, पर यदि इसका लौकिक आधार ढूंढना है तो पूज्य गुरुदेव के पिता जैसे प्यार और वंदनीय माता जी के माँ जैसे दुलार को ही प्रमुख मानना पड़ेगा। जो व्यक्ति एक बार उनसे मिल लिया वह उन्हें आजीवन भूल नहीं पाया और सदा सर्वदा के लिए उनका ही बनकर रह गया, किसी अत्यंत निकट संबंधी जैसे। हर एक से बातचीत करना, घर परिवार के बारे में पूछना, समस्याओं का ब्यौरा लेना और एक एक का विशेषज्ञों की भांति समाधान सुझाना, यह उन जैसे महापुरुष की ही विशेषता हो सकती है। पर जहाँ साधनों से सहायता की आवश्यकता पड़ी, वहाँ भी वे पीछे नहीं रहे। दीन दुखियों, गरीबों, असहायों की खुलकर उन्होंने मदद की। इस संदर्भ में यहाँ एक घटना का उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। घटना तब की है जब गुरुदेव मथुरा में निवास कर रहे थे। उन्हीं दिनों एक रोज एक महिला अपने कमज़ोर व क्षय रोग से ग्रस्त पति का इलाज कराने हेतु चली आ रही थी, पर दुर्भाग्यवश अस्पताल में कोई भी बिस्तर खाली नहीं था। अतः डॉक्टरों ने भर्ती करने से इनकार करते हुए उसे कुछ दिन तक इंतज़ार करने को कहा। महिला बिल्कुल अकेली थी, जान पहचान भी उस क्षेत्र में किसी से नहीं थी और न आसपास कोई सगा संबंधी ही था। वह किम कर्तव्य विमूढ़ थी और परेशान भी। ऐसी स्थिति में अपने पति को पीठ पर लादे वह तपोभूमि के सामने से चली जा रही थी। उसने रिक्शे से पूज्य गुरुदेव को उतरते देखा। उन्होंने आज के युग की इस सावित्री की वेदना को समझा व उसे अपने साथ चलने को कहा। वह उसका नाम सावित्री से ही पुकारते हुए वंदनीय माताजी से कहकर उसे घिया मंडी में ही निवास पर उसकी व्यवस्था कर दी। न सिर्फ ठहरने की व्यवस्था की, वरन भोजन आदि का भी प्रबंध कर दिया। 2-4 दिन बाद जब अस्पताल में बेड खाली हुआ तो फिर वह वहाँ से चली गई। परंतु इस दौरान गुरुदेव द्वारा किए उपकार और दिखाई आत्मीयता को वह नहीं भूल पाई। रह रहकर उस देव पुरुष के दर्शन की अभिलाषा उसे बार बार सताती रही, जिसने मौके पर उसकी सहायता की थी। पर विवशता जो थी, अपने बीमार पति को छोड़कर वो कैसे आ सकती थी? आखिर कुछ दिनों बाद उसके पति को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वह दर्शन के लोभ का संवरण न कर सकी और दौड़ी दौड़ी चली आई पूज्य गुरुदेव से मिलने। अब वह एक भक्त ही नहीं, समर्पित कार्यकर्ता बन गई थी। ऐसी थी उनकी प्रेम भरी आत्मीयता, जो पतंग और पतंगबाज के परस्पर संबंध की तरह लोगों को अदृश्य स्नेह सूत्र में बांध लेती थी। इस स्नेह बंधन में उनकी चिर संगिनी स्नेह सलिला माताजी का अनन्य योगदान रहा। आगंतुकों को अपने हाथों से खाना बनाकर, परोसकर, अपने सम्मुख बिठाकर प्यार से खिलाना, भले ही कितनी ही रात को परिजन क्यों न आए हों। इस क्रम में ऋषि युग्म एक बात का विशेष ध्यान रखते थे। वे स्वयं भले ही कष्ट उठा लेते, पर आने वाले को किसी प्रकार की कठिनाई न होने पाए, इसका बराबर ख्याल रखते थे। जहाँ मातृत्व भरा समन्वय हो, भला व्यक्ति उसे कैसे भुला सकता है? प्रत्यक्ष मिलन के बाद संबंध सूत्र को पत्राचार के माध्यम से यथावत बनाए रखा जाता, अथवा यूं कहा जाए कि उसे और प्रगाढ़ बनाने के लिए पत्र व्यवहार का सिलसिला आरंभ होता। परिजन इस प्रकार से चिट्ठी लिखते मानो वह अपने सगे माता पिता के सामने दिल को अनावृत कर रहे हों। ऐसी बातें जिसे अपने सगे संबंधी के सामने प्रकट करने में संकोच या झिझक होती, उन्हें वे दिल खोल कर लिखते
उनका उत्तर भी पूज्य गुरुदेव की ओर से इतना स्नेह भरा आता जिसे पढ़कर आनंद से उनकी आंखें भर आती और प्रायः लोग सोचते कि ऐसा क्या भी हो सकता है, कोई सर्वथा पराया व्यक्ति इतना प्यार लुटा सकता है। पर सच्चाई तो हस्तमालकबद्ध थी, उसे झुटलाया कैसे जाता। पत्र की पहली ही पंक्ति आत्मस्वरूप लोगों को भाव विभोर बना डालती और एक ऐसे स्नेह पाश में बांध लेती जो कदाचित ही टूटता। फिर पत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन का क्रम आरंभ होता। यह मार्गदर्शन विभिन्न विषयों से संबंधित होता, यथा आत्मिक उन्नति के लिए साधना का निर्धारण, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का निराकरण तथा अपने कुछ समय निकालकर लोक मंगल हेतु उसका नियोजन। इतना ही नहीं, वे लोगों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखते और जिन्हें आवश्यक समझते उनके पास वे विशेष बलपूर्वक स्वनिर्मित जड़ी बूटियों का रसायन भी भेजते। यदा कदा यदि कोई बीमार और अशक्त परिजन मथुरा उपस्थित नहीं हो पाता और दीक्षा का आग्रह करता, डाक द्वारा दीक्षा की सामग्री जिसमें रोली, कलावा, चंदन, अक्षत, माला आदि सम्मिलित होते, उसे भेजकर एक निश्चित मंगल तिथि बता देते और उक्त दिन उपवास रखकर उन्हें धारण कर लेने को कह देते। यही परिजन के लिए उनके द्वारा दी गई दीक्षा होती। कष्ट कठिनाइयों में उनका सूक्ष्म संरक्षण और सहायता मिलती सो अलग। जहाँ इतना अपनत्व दिखाया जा रहा हो, वहाँ लोगों का जुड़ना और संगठनात्मक स्वरूप ग्रहण करना स्वाभाविक ही था। हुआ भी ऐसा ही। यूं तो मिशन का सूत्रपात उसी दिन हो गया था जिस दिन गुरुदेव 1926 में हिमालयवासी दिव्य सत्ता से साक्षात्कार हुए, पर प्रकट रूप में इसकी आधारशिला सन 1940 की वसंत पंचमी पर ही रखी गई, जब से अखंड ज्योति पत्रिका का नियमित प्रकाशन आरंभ हुआ एवं धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। यह योजना उनके दिमाग में बहुत पहले ही बन चुकी थी। आगे चलकर उन्हें नवनिर्माण योजना की विशाल मुहिम खड़ी करनी है और उसके माध्यम से व्यक्ति एवं समाज को दिशा देनी है। अतः इसके अनुरूप पात्रता का विकास भी उन्होंने आवश्यक समझा, क्योंकि इसे वे भली भांति समझते थे कि जब तक संचालक का व्यक्तित्व खरा और प्रामाणिक नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा संगठन खड़ा करने की आशा दुराशा मात्र ही होगी। इस बात की सच्चाई वे भूतकालीन एवं गांधी जी जैसे समकालीन व्यक्तियों के जीवन में भी देख समझ चुके थे। अतः उन्होंने वरीयता एवं अनिवार्यता को समझते हुए स्वयं को साधना और तपश्चर्या की अग्नि में तपाकर खरे स्वर्ण की भांति प्रामाणिक प्रखर बनाया, ऐसा जिसका अंदर बाहर एक सा हो, कथनी करनी में एक रूपता हो। आजकल अधिकांश संगठन इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि संचालक का व्यक्तित्व इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। वे जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं, अथवा बाहर से जैसा उपक्रम अपनाते देखे जाते हैं, भीतर से उनका व्यक्तित्व वैसा होता नहीं। गुरुदेव इस व्यतिरेक से बचे और हर क्षण मनसा वाचा कर्मणा में अटल एक रूपता के साथ साथ ब्राह्मणत्व जीवन में कैसा उतारा जाता है प्रस्तुत करते रहे। जहाँ इतनी विश्वसनीयता, एक रूपता व प्रामाणिकता हो, उसके इशारे पर जन समूह और जन सहयोग का इकट्ठा होना क्यों असंभव होना चाहिए, क्यों कठिन होना चाहिए। हुआ भी ऐसा ही। उनके इशारे भर की देर थी और देखते देखते विशाल साधना सुविधा युक्त सृजन सेनानी चतुरंगिणी सेना की तरह आ जुटे। भौरे भी उन्हीं फूलों के आसपास मंडराते हैं जो सुवासित होते हैं और सुगंध बिखेरते हैं। सर्वथा गंधहीन और दुर्गंध युक्त फूलों से तो वे भी किनारा काट जाते हैं। फिर परम पूज्य गुरुदेव के संबंध में ऐसा क्यों होता? वे तो मलयानिल की तरह अपनी खुशबू यत्र तत्र सर्वत्र दसों दिशाओं में बिखेर रहे थे, जिससे खिंची घिसटती उच्च स्तरीय आत्माएं अनायास उनकी मादकता के वशीभूत हो चली आ रही थीं। यह क्रम उनके जीवन के अंतिम दिनों तक उसके बाद भी चलता ही रहा।
इस दिशा में जो और माध्यम उनके चिर सहचर रहे वह थे उनकी प्रखर लेखनी और ओजस्वी लेखनी। जहाँ मुर्दों में प्राण फूंकने जैसा काम किया, वहीं उनकी वाणी ने दृश्य श्रव्य माध्यमों से सम्मोहन जैसी स्थिति पैदा कर दी। लेखनी और सुषुप्तों को झकझोरती जगाती रही तो वाणी जागृतों को अपनी ओर खींचती बुलाती और मिलाती रही। यही कारण है कि 50 वर्ष की स्वल्पावधि में उन्होंने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया जिसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक ही कहा जा सकता है। इसके पीछे उनके हिमालय जैसा विराट और सागर जैसा विशाल व्यक्तित्व और कर्तव्य की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाए तो कोई अतिरंजना नहीं होगी। मिशन के संस्थापक और संचालक दोनों ही हमारे बीच प्रत्यक्षता नहीं है। आज यह बात निश्चित ही मन को सालती है, पीड़ा पहुंचाती है, पर हृदय के संताप में स्वाति की शीतल वर्षा तभी हो पाएगी जब हम उनके कथनानुसार उनके कार्य को अग्रगामी बनाने में प्राण प्रण से निरंतर जुटे रहकर उनका वह स्वप्न साकार कर पाएंगे जिसके लिए उन्होंने मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की कल्पना की थी। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अखंड ज्योति 1995। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।